इनो हाज़रीनो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हम यहाँ नबी मेहरबां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मासूमियत में अपनी ग़ुलामी और नौकरी का खिराज पेश करने की गर्ज़ो गायत से जमा है। आपने मुझसे कबल अतारी साहब से अकीदा और अकीदत मंजूम अंदाज में समात फरमाई है। उसी सिलसिला को बहाल रखते हुए मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरतुल कौसर की आखिरी आयत को तिलावत किया है, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दुश्मन हमेशा बेनामो निशान रहेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ तर्जमा किया है, हमेशा के लिए आपका दुश्मन अबतर रहेगा। अब अल्लामा याकूब चरखी ने तफसीर याकूब चरखी के अंदर अबतर का माना जो किया है ना, वो किया है कि अबतर उस गधे को कहते हैं जिसकी दुम काट दी गई हो। अबतर उस गधे को कहते हैं जिसकी दुम काट दी गई हो। आगे चलकर सहबे तफसीर याकूब चरखी कहते हैं कि महबूब आपका दुश्मन गधा ही है और गधे के मुकद्दर में कभी इज्जत नहीं होती, वो गधा ही कहलाता है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दुश्मन हमेशा बेनामो निशान रहेगा। अभी चंद दिन पहले की बात है, आपको असरे रवां की मिसाल दे देता हूं ना। चंद दिन पहले की बात है, क्वेटा में सैद खान सरहदी नामी पुलिस एहलकार ने एक गुस्ताख रसूल को वासिले जहन्नुम किया। मीरपुर खास सिंध में एक पुलिस मैन ने एक गुस्ताख रसूल को वासिले जहन्नुम किया और इन दोनों गुस्ताखों की लाशें इनके अपने घर वालों ने वसूल करने से इनकार कर दिया। ये है इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और यहां मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कुरान मजीद की आयत से चंद बातें आपके गोश गुजार करता हूं कि अकरबा करीबी रिश्तेदार, मां बाप, हत्ता के मीरपुर खास में गुस्ताखी करने वाले को उसके अपने रिश्तेदारों ने उसकी लाश को जलाया। आप जरा कुरान के मिजाज को देखिए ना, कुरान के अंदाजे तकल्लुम को देखिए कि नबी के खिलाफ जिसने बुरी नीयत से उंगली भी उठाई, कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ। इस्लाम खून की बुनियाद पर रिश्ते कायम नहीं करता, इस्लाम ईमान की बुनियाद पर रिश्ते कायम करता है। और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर खून की बुनियाद पर रिश्ते बनते तो फिर काबे की छत पे अबू लहब को होना चाहिए था, बिलाल को नहीं।
अगर खून की बुनियाद पर रिश्ते बनते तो फिर यह स्टेटस अबू जहल का होना चाहिए था, सलमान फारसी का नहीं। अगर खून की बुनियाद पर रिश्ते बनते तो यह मनसब उतबा का होना चाहिए था, सुहेब रूमी का नहीं। लेकिन यह एजाज रूम के रहने वाले के हिस्से में आया, हबश के रहने वाले के हिस्से में आया, फारस के रहने वाले के हिस्से में आया, सूडान के यसार नोबी के हिस्से में आया। इसलिए कि इस्लाम ने रिश्तों की बुनियाद खून पर नहीं रखी, ईमान पर रखी है। आप अंजाम देखिए गुस्ताखान रसूल का। तब्बत यदा अबी लहब व तब। मैं इस पूरी सूरत पे बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको एक इशारा देता हूं। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। उसकी दौलत उसे नहीं बचा सकी, उसका कसब उसे नहीं बचा सका। कसब से मुराद उसका कारोबार भी है और उसके तगड़ी औलाद भी है। ये तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा, न उसकी दौलत उसे बचा सकी, न उसका माल उसे बचा सका। अब मैं जनाब की खिदमत में एक सवाल छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं।